प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं, ये हैं वो 7 लोग जो एक्चुअल में पूरे देश को चलाते हैं। सीएम और पीएम तो सिर्फ आदेश देते हैं, असली देश चलाने की जिम्मेदारी इन लोगों पर रहती है। अगर ये 7 लोग ना हो तो हमारा भारत देश एक दिन में बर्बाद हो जाएगा। नंबर 7, आर वेंकटरमणी। सरकार अगर एक बड़ी मशीन है तो उस मशीन को अदालतों में टूटने से बचाने वाला नाम आर वेंकटरमणी है। जब संसद से पास हुआ कोई कानून सुप्रीम कोर्ट में चुनौती बनकर खड़ा होता है, तब सरकार की तरफ से कौन सी दलील जाएगी और किस आधार पर जाएगी, इसका खाका यही तैयार करते हैं। देश के सबसे बड़े कानूनी सलाहकार के तौर पर यह तय करते हैं कि सरकार संविधान की किस लाइन पर खड़ी रहेगी। केंद्र और राज्यों के बीच टकराव हो या कोई हाई स्टेक संवैधानिक मामला, सरकार इनके बिना कदम बढ़ाने से पहले 10 बार सोचती है। नंबर 6, ज्ञानेश कुमार। भारत में सत्ता बदलने की प्रक्रिया जितनी शांत दिखती है, उसके पीछे उतनी ही भारी मशीनरी काम करती है और उस मशीनरी की कमान ज्ञानेश कुमार के हाथ में होती है। देश का चुनावी सिस्टम जिस कुर्सी से ऑपरेट होता है वही मुख्य चुनाव आयुक्त की कुर्सी है। कब चुनाव होंगे, कब आचार संहिता लागू होगी और कौन क्या बोलेगा, इसकी सीमाएं यहीं से तय होती हैं। सरकार हो या विपक्ष, सबको एक ही नियम में बांधने की ताकत इसी पद के पास है। नंबर 5, जनरल अनिल चौहान। भारत की सैन्य ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि तालमेल से बनती है और वही तालमेल जनरल अनिल चौहान संभालते हैं। तीनों सेनाओं के ऊपर बैठकर उन्हें एक ही रणनीति में पिरोना, यही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की असली जिम्मेदारी है। सीमा पर तनाव हो, भविष्य की युद्ध तैयारी हो या सैन्य संसाधनों की प्राथमिकता, सरकार को मिलने वाली सबसे अहम मिलिट्री सलाह यहीं से निकलती है। पहले जहां तीनों सेनाएं अलग अलग सोचती थीं, अब एक साझा दिशा बनती है। अगर ये कोऑर्डिनेशन टूट जाए तो ताकत होते हुए भी सिस्टम कमजोर पड़ सकता है। नंबर 4, संजय मल्होत्रा। जब महंगाई बढ़ती है या लोन महंगे हो जाते हैं, तब लोग सीधे सरकार को देखते हैं, लेकिन असली फैसले संजय मल्होत्रा की टेबल पर लिए जाते हैं। देश की मौद्रिक नीति जिस इंसान के सिग्नेचर से चलती है, वही रिजर्व बैंक का गवर्नर होता है। ब्याज दरें, बैंकिंग सिस्टम की सेहत, डिजिटल पेमेंट की सुरक्षा, सब कुछ इसी ऑफिस से कंट्रोल होता है। सरकार बजट ला सकती है, लेकिन पैसे की सप्लाई और उसकी कीमत तय करना आरबीआई का काम है। नंबर 3, अजीत डोभाल। देश की सबसे संवेदनशील जानकारियां जिन तक सबसे पहले पहुंचती हैं, वो अजीत डोभाल हैं। प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में ये वो इंसान हैं जिनके पास इंटेलिजेंस एजेंसियों की सबसे कच्ची और सबसे अहम जानकारी आती है। आतंकवाद हो, सीमा पर हलचल हो या साइबर खतरा, फैसले से पहले आखिरी सलाह अक्सर इन्हीं से ली जाती है। इस पद की खास बात यह है कि यहाँ कई फैसले बिना कैमरे और बिना फाइल के होते हैं। नंबर 2, पीके मिश्रा। प्रधानमंत्री तक रोज सैकड़ों फाइलें पहुंचती हैं, लेकिन उनमें से कौन सी फाइल तुरंत फैसला बनेगी और कौन सी रुक जाएगी, इसका रास्ता पीके मिश्रा तय करते हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के तौर पर ये पीएम और पूरे प्रशासन के बीच सबसे अहम कड़ी होते हैं। मंत्रालयों के बीच तालमेल, आपात स्थिति में त्वरित फैसले और बड़े प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग, सब कुछ इसी ऑफिस से गुजरती है। प्रधानमंत्री को जो जानकारी मिलती है वो यहीं से छन कर जाती है। नंबर 1, टीवी सोमनाथन। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन सिस्टम लगातार चलता रहे, इसकी जिम्मेदारी टीवी सोमनाथन पर होती है। देश के सबसे सीनियर अफसर के रूप में कैबिनेट सचिव सारे मंत्रालयों के बीच तालमेल बैठाते हैं। कैबिनेट के फैसले कागज से निकलकर जमीन पर कैसे उतरेंगे, ये यहीं तय होता है। मंत्री राजनीतिक दिशा देते हैं, लेकिन प्रशासनिक मशीनरी को जोड़कर रखना इसी कुर्सी का काम है। अगर ये कोऑर्डिनेशन कमजोर पड़ जाए तो पूरी सरकार स्लो मोशन में चली जाती है। इसलिए असली मायनों में यही नाम बैकएंड से देश को चलाता है।